हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटरमिनेंट, जो कि क्लास 12th का टॉपिक रहने वाला है अपना। तो आज के इस वीडियो में केवल हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे, बेसिक की डिटरमिनेंट होता है क्या, क्या इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डिटरमिनेंट होता है क्या अपना। तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में मैट्रिक्स पढ़ी थी। हमने मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे करते थे, ठीक है। तो अगर एग्जांपल के साथ समझे कि डिटरमिनेंट होता क्या है, तो मान लो ये एक मैट्रिक्स है 3x2 की, ठीक है। इसमें एलिमेंट मैंने मान लो 3, 2, 2 और 5 ले लिया। ये मैंने एलिमेंट ले लिया 2x2 की एक मैट्रिक्स है। तो अगर इसकी अपने को वैल्यू निकाले मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स की वैल्यू जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो किस फॉर्मेट में निकालते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है, अगर इसकी मुझे वैल्यू निकालनी, तो मैं ऐसे जो एलिमेंट है उनको सेम टू सेम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसा था, और इस बार हम लोग केवल इस टाइप में लेंगे, ठीक है। तो अगर डिटरमिनेंट की सीधी सी बात करें कि होता क्या है, तो मैट्रिक्स का इस टाइप का फॉर्मेट, यानी मैट्रिक्स की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो मैट्रिक्स को जिस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है अपना डिटरमिनेंट। अब देखो डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं, यानी अगर मान लो ये मैट्रिक्स दे रखे 2x2 की, अगर इस मैट्रिक्स की अपने को वैल्यू निकालनी है, तो इस मैट्रिक्स को इस टाइप के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। और अब इस टाइप में करने के बाद अब इसकी इस मैट्रिक्स की अगर वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनका, ठीक है। यानी 3 को 5 से किया तो 3 × 5, अब बीच में माइनस लगाना है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा कि किस टाइप माइनस लेना है, कब प्लस लेना है। ये 2x2 की मैट्रिक्स में, अब देखो 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, ठीक है। तो अगर इसका आंसर निकाला है तो 15 - 4, यानी ये आ जाएगा अपना 11, ठीक है। तो अगर 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो इस मैट्रिक्स की जब वैल्यू निकालता है तो इसको इस टाइप फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है, तो इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालता है, तो वो जो वैल्यू आएगी अपनी, वो होगी मैट्रिक्स की वैल्यू, ठीक है। अब देखो समझते हैं डिटरमिनेंट के क्या फॉर्मेट होते हैं और किस टाइप से इसको सोल्व किया जाता है। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 2x2 की मैट्रिक्स की अगर बात करें, तो अभी हमने सोल्व किया था, तो इसका सीधा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ये एक डिटरमिनेंट है ए बी और सी और बी, ठीक है। तो 2x2 का ये डिटरमिनेंट है, और अब 2x2 के डिटरमिनेंट की अगर वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। तो इस टाइप में क्या करेंगे हम लोग, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट एलिमेंट के साथ, और जो इधर वाला जो एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले के साथ। अब देखो ए को अगर मैं डी के साथ किया तो ए बी आ जाएगा, फिर लगाना माइनस, और फिर करना सी मल्टीप्लाई बी करना, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल आएगी, ये होगी डिटरमिनेंट की वैल्यू। कौन सा डिटरमिनेंट, 2x2 का डिटरमिनेंट, ठीक है। अगर 2x2 में अगर कोई मैट्रिक्स दे के, तो उसकी भी सेम यही आंसर होगा उसका, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना 2x2 का। अब अगर निकालते हैं 3x3 का डिटरमिनेंट, तो 3x3 का डिटरमिनेंट कैसे होगा, अगर मान लो एग्जांपल के साथ देखें तो 2 3 2 1 4 2 1 3, तो ये मैंने डिटरमिनेंट ले लिया, 3x3 का डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालते समय आपको एक चीज ध्यान देनी है, चाहे आप रो से चलो या फिर कॉलम से चलो, दोनों साइड से चल सकते हो। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको आपको प्लस के साथ कंसीडर करना है, और जो सेकंड रो का एलिमेंट है उसको आपको माइनस के साथ कंसीडर करना है, और जो लास्ट वाला है उसको प्लस के साथ, यानी अल्टरनेटिव ऑर्डर में अपने को चलना है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे, ठीक है। तो जैसे ये वाला प्लस लिया है, तो अगर मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो एलिमेंट फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है, और ऊपर प्लस का चिन्ह लगाया तो प्लस का ये लेना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब देखो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट है, तो इसमें जो इस वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो रो और जो कॉलम है उसके एलिमेंट को आपको छोड़ना है, ठीक है। यानी ये जो 2 है इसके करस्पॉन्ड जो रो और कॉलम है वो कौन सी आ गई, एक तो ये वाली आ गई, ठीक है, और एक ये वाली आ गई। तो ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, इनको आपको इग्नोर करना है। अब जो बचने वाले एलिमेंट कौन से, 4 2 1 और 3 है, इसका डिटरमिनेंट बना लिया हमने। अब 4 को 3 से किया, कितना गया 12, अब फिर माइनस लगाना है, फिर 1 को 2 से किया तो 2 आ गया। ये हो गया अपना फर्स्ट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही अब आगे वाले के लिए करेंगे। आगे वाले में क्या दे रखा, 3 है और ऊपर माइनस का साइन है, तो -3 लगा देंगे, मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग कौन से एलिमेंट है रो और कॉलम में,
इसके करस्पॉन्डिंग अगर एलिमेंट की बात करें तो ये 3 है, एक तो ये वाला आ गया एलिमेंट 1 और 4, और एक आ गया ये वाला, ठीक है। इन दोनों को छोड़ना है। अब एलिमेंट कौन कौन से बच रहे हैं अपने पास, एक तो 1 और 2 बच रहा है, तो इसको 1 और 2 ले लिया। इधर 2 और 3 बच रहा है, तो 3 2 और 3 ले लिया। अब सेम इसको मल्टीप्लाई करो, 1 को 3 के साथ किया तो 3 आ गया, फिर माइनस 2 को 2 के साथ किया तो 4 आ गया, ठीक है। इस टाइप से करना है। अब फिर से आगे वाला एलिमेंट 2 है, 2 के ऊपर प्लस का लगाया तो प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब फिर ब्रैकेट, अब इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ने के बाद अपने पास क्या बचेगा, ये वाला बचेगा 1 4 2 और 1, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से किया 1 आ गया, -8 आ गया। अब इस वाले को जो एक्सप्रेशन अपने पास आया है इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये हो जाएगा 10 -3 -1 +2 -3। अब इसको सोल्व करते हैं, 20 + 3 -14, तो ये हो जाएगा अपना 11, तो ये आ गया प्लस का 9 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के 3x3 के मैट्रिक्स को किस टाइप से सोल्व करना है। अब देखो, एक तो 2x2 की मैट्रिक्स आएगी और एक 3x3 की मैट्रिक्स। 12th क्लास में 2x2 और 3x3 दो ही टाइप के मैट्रिक्स हैं। 4x4 अगर वो वाला आप जाओगे तो उसमें अलग मेथड होता है, ठीक है। वो आईआईटी या फिर जो आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करता है उनके लिए होता है, ठीक है। तो अपने को केवल यही ध्यान रखना है 3x3 को कैसे सोल्व करना है, 2x2 को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिटरमिनेंट को सोल्व करना 2x2 मैट्रिक्स और 3x3। अब इसका एक और एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल हो गया, इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मान लो ऐसा ही अपने पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, जिसका मैं डिटरमिनेंट बना लिया मैट्रिक्स का। तो इसका एलिमेंट 1 1 1 ले लिए, 2 3 2 3 2 3 ले लिए। ये एक अपना डिटरमिनेंट हो गया 3x3 का। अब देखो इसमें क्या करना, अगर मान लो आप लोग रो से जाते हो, यानी देखो ये वाली होती है अपनी रोज, ठीक है। ये वाली अपनी रो और कॉलम कौन सी हो गई, कॉलम हो गई ये वाली, ये हो गई अपनी कॉलम, ठीक है। तो ये कॉलम और रो आपको पता ही है कौन सी रो होती है कौन सी कॉलम। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमने इधर से सोल्व किया था प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अगर हम लोग इधर से सोल्व करना चाहें तो इसको ले लिया प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ठीक है। ऑल्टरनेटिव अपने को चलना है प्लस माइनस प्लस ऐसे, ठीक है। तो देखो इधर से हमने सोल्व किया, इस बार क्या करते हैं इधर से सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इधर वाले के लिए ये प्लस का है, ठीक है। तो इधर से सोल्व करेंगे तो पहले फर्स्ट वाला एलिमेंट +1 है, तो इस +1 को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मल्टीप्लाई करना है। अब +1 ये जो एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन से रो और कॉलम में एलिमेंट आ रहा है उनको करना है, छोड़ना है उनको, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है, ये वाले एलिमेंट आ रहा है और ये वाले एलिमेंट आ रहा है, इनको हमने छोड़ दिया, ठीक है। 2 और 3 को छोड़ दिया, 1 और 1 को छोड़ दिया। तो अब अपने पास कौन सा डिटरमिनेंट बचेगा। अब डिटरमिनेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे उनको ध्यान से देखो, 2 बच रहा है 3 बच रहा है, तो ऊपर 2 और 3 लगा दिया, 2 और 3 नीचे बच रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। अब 2x2 का डिटरमिनेंट बन गया ना, इसको तो सोल्व करना आता है अपने को। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6, माइनस 2 को 3 से किया तो 6 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमने फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए सोल्व कर लिया। अब इसी टाइप से अगर अपने को सेकंड वाले एलिमेंट के लिए सोल्व करना है तो उसके करस्पॉन्ड में आने वाले जितने भी एलिमेंट है उनको अपने को छोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट के लिए हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो ये एलिमेंट कौन सा सेकंड नंबर एलिमेंट है, तो इसके आगे माइनस का साइन लगा तो -1 लगा लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। अब इसके अक्रॉस कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, रो में तो ये वाले आ रहे हैं और कॉलम में ये वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ने के बाद अपने पास कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, एक तो बचेगा 2 और 3, ऊपर बचेगा 2 और 3, और नीचे कौन सा बचेगा 2 और 3, 2 और 3। अब इनको 2x2 का डिटरमिनेंट बन गया, इसको तो सोल्व करना आता है अपने को, तो सेम फॉर्मेट लगाएंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 - 6। अब लास्ट में प्लस का, और देखो इस वाले रो के सॉरी कॉलम के अक्रॉस हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ये वाला एलिमेंट ले लिया, ये ले लिया, अब ये वाला ले लिया, प्लस का 1 ब्रैकेट। अब इसके अराउंड कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं रो और कॉलम में, ध्यान से देखो इसके अक्रॉस कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। एक तो ये वाले कॉलम खत्म हो जाएगी और एक हो जाएगी ये वाली रो खत्म, ठीक है। अब एलिमेंट कौन कौन से बचे, एलिमेंट ऊपर 2 और 3 बच रहे हैं,
2 और 3, और यहाँ पे 2 और 3, 2 और 3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 6। अब इनको थोड़ा बहुत सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, तो ओवरऑल देखें तो ये 0 बनता है अपना आंसर। ठीक है, तो देखो इसको दो टाइप से सोल्व कर सकते हैं। एक तो अगर हम लोग कॉलम की ओर से चले तो प्लस माइनस प्लस ऐसे एलिमेंट लेके, ठीक है, अगर रो की साइड से चले तो प्लस माइनस प्लस वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना इस टाइप से इसका सॉल्यूशन। 3x3 का समझ लिया और 2x2 का समझ लिया। अब देखो रो और कॉलम क्या होती है वो समझ लो एक बार। बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि ये एलिमेंट, ये डिटरमिनेंट दे रखा है आपको ए बी सी, सी ए बी सी, ये डिटरमिनेंट दे रखा है 3x3 का। अब इसमें पता नहीं चलता कि ये वाले एलिमेंट रो में आते हैं या फिर ये वाले एलिमेंट। इसको समझने के लिए एक सीधी सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। कॉलम को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो एक एरो ऐसे लगा दो, यानी जो नीचे वाला है, यानी इसको अगर मैं सही तौर से बनाऊं, कॉलम को लिखते हैं ऐसे, सी मान लो ये हमने सी बना दिया। ठीक है, तो सी में ये वाले एरो लगा, यानी सीधी जो लाइन है, सीधी लाइन में जो एलिमेंट आने वाले वो सारे किस में आएंगे, कॉलम में। यानी सीधी लाइन कौन सी हो गई, ये वाली होगी अपनी सीधी लाइन। तो इस लाइन में आने वाले जितने भी एलिमेंट है सारे कॉलम में गिने जाएंगे। तो अगर फर्स्ट कॉलम की बात करें, फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट है, कॉलम फर्स्ट की अगर बात करें तो A1 A2 A3 ये वाले एलिमेंट है। और कॉलम सेकंड की बात करें तो B1 B2 B3 C1 C2 C3। यानी कि कॉलम के एलिमेंट अगर अपने को पूछ रहा है तो कॉलम के एलिमेंट कैसे लेना, ऐसे सी बना लो और सीधा एरो लगा लो ऐसे। ठीक है, यानी जो सीधी जो लाइन है, सीधी लाइन में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो अपने कॉलम वाले एलिमेंट होंगे। अब रो वाले की बात करें तो रो में क्या करते हैं, आर से स्टार्ट होता है रो, ऐसे करके ऐसे, यानी जो ऐसी लाइन बन रही है कहीं पर सीधी लाइन वाले वो एलिमेंट किस में आएंगे, रो में। तो ये वाली ऐसी लाइन बन रही है ना, देखो ये सीधी लाइन जा रही है, ये भी सीधी है, तो रो वाले एलिमेंट कौन से होगा, ये होगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो गए रो के एलिमेंट। कॉलम और रो के एलिमेंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रिक बता दी मैंने। अगर रो वाले एलिमेंट निकालना है तो ऐसे करो, सीधा एरो। कॉलम का एलिमेंट निकालना है तो ऐसे डाउन वाला एरो। ठीक है, तो ये हो गया रो और कॉलम। अब देखो डिटरमिनेंट को सोल्व करते समय अपने पास इसमें दो चीजें आती है, माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, तो माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। अगर माइनर की बात करें तो माइनर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और कोफैक्टर को c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनर कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो अपने को कोई एलिमेंट, एक डिटरमिनेंट दे रखा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये मान लो कोई डिटरमिनेंट है 3x3 का। अगर इस डिटरमिनेंट की अपने को माइनर और कोफैक्टर निकालना है तो किस टाइप से निकालेंगे, सबसे पहले बात करेंगे माइनर की। तो माइनर कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट है, इसके अक्रॉस अगर अपने को माइनर निकालना है, इसका माइनर निकालना है। एक चीज देखो इसमें, जैसे कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे ये वाला एलिमेंट है ए, ठीक है, ए वाला एलिमेंट है, इसको आई और जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई और जे क्या है, जैसे कि इस वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 2 मैंने लगा रखा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। एक बार जितने भी 1 2 है इसको हम लोग एक बार रेज कर देते हैं। ठीक है, आई और जे समझने के लिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3। अब देखो ये हो गए एलिमेंट, यानी अगर किसी भी डिटरमिनेंट में अपने को वैसे तो पता नहीं चलता कि B22 कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो इस वाले में अगर अपने को पूछ ले कि थर्ड नंबर कॉलम में सेकंड नंबर एलिमेंट कौन सा है, थर्ड नंबर कॉलम में सेकंड नंबर एलिमेंट कौन सा है, तो कॉलम ये वाली होगी। ठीक है, तो थर्ड नंबर कॉलम ये वाली है, इसका सेकंड नंबर एलिमेंट यानी ये वाला, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C23, यानी I की जगह क्या है 2 है और J की जगह होगा 3। तो कहीं पे ऐसा दे रखा है तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये थर्ड नंबर कॉलम का सेकंड नंबर एलिमेंट है। ठीक है, और वैसे भी बोल सकते हैं कि सेकंड नंबर रो का थर्ड नंबर एलिमेंट है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझना कि आई और जे क्या, आई और जे अपने को रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन डिटरमिनेंट। ठीक है, कि कौन से एलिमेंट की क्या पोजीशन है डिटरमिनेंट के अंदर, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है आई और जे। तो आई और जे अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो माइनर, सबसे पहले समझते हैं माइनर क्या है। जैसे मान लो अगर मुझे माइनर निकालना है आई और जे का, ठीक है, तो आई और जे मान लो 1, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए निकालना है, माइनर निकाल रहे हम लोग 1 1 का, तो 1 1 का माइनर निकालेंगे, तो 1 1 का माइनर यानी इस वाले एलिमेंट के अक्रॉस हम लोग माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अक्रॉस माइनर निकालेंगे तो इस एलिमेंट के अक्रॉस आने वाले जितने भी रो के एलिमेंट है और कॉलम के एलिमेंट है उनको आप लोगों को छोड़ना है, और जो बाकी बचने वाले एलिमेंट कौन से हो गए, B22 C23 B32 और C33, तो ये वाले एलिमेंट हो गए। तो इसका एक अलग से डिटरमिनेंट बनाएंगे 2 क्रॉस 2 का, बन गया ऐसे, ठीक है। अब इसको सोल्व करना आता ही अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो माइनर आएगा 1 1 का B22 मल्टीप्लाई C33 माइनस B32 मल्टीप्लाई C23, ठीक है। माइनर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का अगर अपने को माइनर पूछ रहा है किसी भी एलिमेंट का, तो उस एलिमेंट में जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उस कॉलम के जितने भी एलिमेंट है उनको इग्नोर करना है। और जैसे मान लो अगर मान लो इस वाले एलिमेंट का अपने को निकाल, इस बीच वाले एलिमेंट का निकालना है, ठीक है, इस वाले एलिमेंट का अपने को माइनर निकालना, तो बीच वाले एलिमेंट कौन सा है, 2 2 एलिमेंट, ठीक है। तो इसका एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इस एलिमेंट में आने वाले कॉलम ये वाली होगी और रो कौन सा होगा, ये वाला, तो इन दोनों को छोड़ना है, यानी इन 3 एलिमेंट और इन 3 एलिमेंट को छोड़ने के बाद अपने पास कौन सा डिटरमिनेंट बन रहा है, ऊपर बच रहा है A11 C13 और एक बच रहा है A31 और यहाँ पे बच रहा है C33। तो इसको 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है, तो इसको सोल्व करना आता ही है अपने को, ठीक है। तो A11 को C33 से मल्टीप्लाई करेंगे, A11 मल्टीप्लाई C33 माइनस इसको A31 मल्टीप्लाई C13, तो ये आ जाएगा अपना आंसर इस एलिमेंट का माइनर, ठीक है। तो माइनर में कंफ्यूजन नहीं होता है, जब हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली थी हमने 3 क्रॉस 3 वाले में, सेम वैसा ही फंडा है, इसमें दिक्कत कुछ नहीं आने वाली है। केवल आपको ध्यान रखना है जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहा है तो उस एलिमेंट के अक्रॉस जो भी एलिमेंट आ रहा है उस कॉलम और उस रो में उसको नेग्लेक्ट करना है, और जो बाकी बचे वाले एलिमेंट है उसका एक अलग से डिटरमिनेंट बनाना है 2 क्रॉस 2 का, और उस डिटरमिनेंट को सोल्व करके यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना माइनर। अब बात करेंगे कोफैक्टर के बारे में कि कोफैक्टर होता है क्या, ठीक है। अब बच्चों देखो कोफैक्टर के बारे में बात करेंगे कि कोफैक्टर क्या होता है। माइनर तो एकदम आसान सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अब देखो कोफैक्टर की अगर बात करें तो कोफैक्टर क्या होता है, जैसे कि अगर एग्जांपल है इसी का सेम, तो ये 1 1 गलती होगी ना। अगर इसी का एग्जांपल है तो अपने पास क्या आएगा, देखो A1 2 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 1 2 3 2, गलती कर दी ना, 3 2 3 1 2 3। तो ये मान लो अपने को 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट दे रखा है, ठीक है। और इस डिटरमिनेंट में अपने को क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर अगर आई और जे एलिमेंट का, देखो जो माइनर और कोफैक्टर है वो एलिमेंट का निकाला जाता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि इस डिटरमिनेंट में इस एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना है तो एक एक जो एलिमेंट दे रखा है उसका कोफैक्टर निकालेंगे। अगर ऐसा दे दिया कि इस डिटरमिनेंट का कोफैक्टर निकालो तो सभी एलिमेंट का अपने को कोफैक्टर निकालना होगा, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे मान लो कि ये कोफैक्टर को निकालने का एक फॉर्मूला होता है -1 की पावर आई प्लस जे, आई और जे कौन सा है, ये वाला, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई माइनर ऑफ आई और जे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है, इसको ध्यान से समझ लेना। तो जैसे कि मान लो इस वाले में अगर फर्स्ट वाले एलिमेंट की अगर अपने को निकालना है कोफैक्टर, ठीक है, फर्स्ट वाले एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट आई और जे क्या है, आई इक्वल टू 1 है और जे इक्वल टू 1 है, ठीक है। आई और जे हमने कैलकुलेट कर लिया, 1 1 है, C11 यहाँ पे लिख दिया, -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, अब माइनर निकालना है 1 और 1 का,